मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। शांति। आज 5 जुलाई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये आलमाइटी गवर्नमेंट है, बाप के साथ धर्मराज भी है, इसलिए बाप को अपने किए हुए पाप बताओ तो आधा माफ हो जाएगा। ये आलमाइटी गवर्नमेंट है, बाप के साथ धर्मराज भी है, इसलिए बाप को अपने किए हुए पाप बताओ, आधा माफ हो जाएगा। क्वेश्चन, राजधानी का मालिक और प्रजा में साहूकार किस आधार पर बनते हैं? राजधानी का मालिक और प्रजा में साहूकार किस आधार पर बनते हैं? राजधानी का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान चाहिए। पढ़ाई से ही पद की प्राप्ति होती है। साहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज लेंगे, बीज भी बोएंगे, अर्थात बाबा के कार्य में सहयोगी बनेंगे, पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे। पढ़ाई पर ध्यान तब हो जब पहले पक्का निश्चय हो कि स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। रोज कौन पढ़ते हैं? जिन्हें पक्का निश्चय कि स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं। अगर पूरा निश्चय नहीं तो यहाँ बैठे भी जैसे बुद्धू हैं। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, धारण करना चाहिए। निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना चाहिए, धारण करना चाहिए। गीता नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। कलयुग को अंधेर नगरी कहा जाता क्योंकि सब आत्माएं उझाई हुई हैं। ऐसे नहीं कि आंखों से अंधे हैं। अंधेर नगरी में सब ज्ञान नेत्रहीन, अंधे की औलाद अंधे हैं, तमो प्रधान बन गए। हम सब आत्माओं का बाप वो परम पिता परमात्मा है। जब हम आत्माएं वहाँ मूल वतन में रहती हैं तो जागती ज्योत है। पहले पहले सच्चे सतो प्रधान होते हैं, सतो प्रधान होते हैं, सच्चे सोना होते हैं। सतयुग को कहा जाता गोल्डन एज, हिंदी में पारसपुरी कहा जाता। अब तो है आयरन एज, अर्थात तमो प्रधान पत्थर बुद्धि। सतयुग में घर घर सोच रहा, कलयुग में घर घर अंधियारा। देवी देवता धर्म प्रायलोप हो गया। सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हैं। अपने को देवता कहला नहीं सकते क्योंकि विकारी हैं। बाबा ने सावरकर का मिसाल भी बताया। उनको कहा गया, हिंदू आदि सनातन देवी देवता धर्म था, तुम फिर आदि सनातन हिंदू महासभा क्यों कहते हो? असली धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर आप आदि सनातन हिंदू महासभा क्यों कहते हो? बोला, दादाजी हम लोग अपने को देवता नहीं कह सकते क्योंकि हम अपवित्र हैं। तो अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है क्योंकि ये मिशनरी है ना। जैसे क्राइस्ट आया तो क्रिश्चियन थे नहीं, इस समय भी देवता धर्म है नहीं। सब ब्राह्मणों की स्थापना हुई, ब्राह्मण फिर देवी देवता बनने वाले हैं। परम पिता परमात्मा कहते, मैं हूँ देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला। मैं तुम आत्माओं का पारलौकिक पिता हूँ जो मैं तुम सबको भेज देता हूँ। जैसे वो क्रिश्चियन के मिशनरी हैं, वैसे देवता धर्म के मिशनरी हैं। स्वयं पारलौकिक परम पिता परमात्मा कहते, बच्चे तुम जो भी सुनते आए हो सब झूठ, भले ड्रामानुसार फिर भी ये होना है, परंतु इस माया की बॉन्डेज से छुड़ाने वाले कल्प कल्प मैं स्वयं आके छुड़ाता हूँ। माया के बॉन्डेज से छुड़ाने के लिए मैं कल्प कल्प आके समझाता हूँ। ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। द्वापर से फिर अनेक धर्म स्थापन होते हैं। उस समय देवता धर्म है नहीं, उसे कहा जाता रावण राज्य। गीता तो है भारत का सर्वोत्तम शास्त्र क्योंकि भगवान का गाया हुआ है, और सब शास्त्र मनुष्यों के गाए हुए हैं। मनुष्यों ने तो इसका अर्थ नहीं समझा। श्री कृष्ण ने सतयुग में प्रारब्ध पाई। अब बाबा कहते, मैं आया हूँ लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करने, फिर से श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करने भारत में। ऐसे और कोई गीता सुनाने वाला कह ना सके। भगवान ही कहते हैं, हे भारतवासी बच्चे, मैं आया हूँ ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म स्थापन करने। पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, वो किसी का कल्याण नहीं करते, वो तो राजे लोग हैं।
देवी देवताएं किसी का कल्याण नहीं करते, वो तो राजा लोग हैं। वहाँ संपत्ति बहुत है, माया होती नहीं, इसलिए उसको स्वर्ग कहा जाता। अब भारत नरक है और कोई भी गीता सुनाने वाले ऐसे कह ना सके कि काम शत्रु है, इन पर विजय पाने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। भले तुम सारे भारत में जाओ, कोई भी ऐसा कह नहीं सकता, क्योंकि खुद ही विकारी हैं। उन विचारों को भी ये पता नहीं कि सबका अंतिम जन्म है। बाबा बताते पहले इनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ, अर्थात अब सारी सृष्टि का अंत है। इस एक जन्म के लिए पवित्रता का बीड़ा उठाओ। ये कोई झूठ थोड़ी है। महाभारी लड़ाई भी देख रहे हो, थोड़ी थोड़ी रिहर्सल होती रहेगी। बच्चों ने विनाश स्थापना का साक्षात्कार किया, इससे सिद्ध होता है अंतिम जन्म है। और गीता सुनाने वाले ऐसा कह ना सके कि अंतिम जन्म है, इसलिए पवित्रता का बीड़ा उठाओ। तुम्हारा ये राजयोग है, तुम तपस्या करते हो राजाई पद पाने के लिए। अब ये सच्ची कमाई करनी है। इस अंतिम जन्म में पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो। यह अंतिम जन्म है, इसमें अंतिम जन्म में पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो, बिल्कुल ऊंच पद पाते हो। जो हमारे पुराने बच्चे हैं जिनको माया ने भस्मीभूत किया, उनको आकर जगाया। ये गोरा था, अब सब आत्माएं काली तमो प्रधान है। इस समय सब आत्माएं काली हैं, तमो प्रधान है। आत्माएं काली और गोरी बनती है। आत्मा को निर्लेप कहना बिल्कुल साफ झूठ है। आत्मा संस्कार ले जाती। अब बाबा कहते तुम बच्चे हो ईश्वरीय मत पर। यूरोपियन लोग भी कहते हैं भारत में गॉड गॉडेस की राजधानी थी, भगवान राम, भगवती सीता, परंतु उनको भगवान कह नहीं सकेंगे, वो तो डिटिज्म है। वहाँ भगवान कोई नहीं, भगवान तो एक है, देवताएं 3 हैं, बाकी है मनुष्य सृष्टि। जैसे क्राइस्ट ने आके धर्म स्थापन किया, कृष्ण थे नहीं, वैसे अब देवता धर्म प्रायलोप है। सबसे उत्तम धर्म है देवताओं का। बाबा कहते पहले पहले ये रूहानी ब्राह्मण धर्म मैं रचता हूँ। ये रूहानी ब्राह्मण परम धाम का रास्ता बताने वाले हैं। कहते भक्तों को घर बैठे भगवान मिलता, तो बाबा बताते पहले नंबर में भक्त जरूर देवताएं होंगे। लक्ष्मी नारायण ने पहले पहले भक्ति मार्ग शुरू किया। सोमनाथ का मंदिर उन्होंने बनाया। कितना साफ साफ बताते हैं। ये नॉलेज उठाएंगे भी वो जो राजधानी के मालिक बनने होंगे। फिर जो प्रजा में साहूकार बनने होंगे, वह ज्ञान भी सुनेंगे, बीज भी बोएंगे, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। जो प्रजा में साहूकार बनने वाले हैं वो सहयोगी बनेंगे, आर्थिक रूप से ईश्वरीय कार्य में मदद करेंगे, लेकिन पढ़ाई में रेगुलर नहीं बनेंगे, पवित्र रहेंगे। बाबा कहते बच्चे ये पढ़ाई है, पढ़ाई से पद मिलना है, बहुत ऊंच से ऊंच पद है। पहले निश्चय चाहिए भगवान हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। हर रोज़ कौन पढ़ते जिन्हें पक्का निश्चय भगवान पढ़ाने आए हैं, न कि श्री कृष्ण। बाकी हाँ, इस पढ़ाई से हम श्री कृष्ण बनेंगे। प्रिंस से तो तुम सब बनते हो। जिनको पूरा निश्चय नहीं, वो स्कूल में ऐसे बैठे रहते हैं जैसे बुद्धू। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना है, नहीं तो कुछ समझा नहीं। ये अविनाशी प्रारब्ध मिलती है अविनाशी बाबा द्वारा। बाकी सब कब्र दाखिल हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे जब तक हम तैयार हो जाएंगे। बाबा ने कहा सब कब्र दाखिल हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे जब तक हम तैयार हो जाएं, फिर एक क्लास हो जाएंगे। हम तुमने कल्प पहले सब देखा था, अब देख रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी ये सब देखा था, अब देख रहे हैं। अब कहेंगे 5000 वर्ष के बाद फिर ये धर्म स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो नहीं सकता। ये ज्ञान बाबा देते हैं। ब्रह्मांड अर्थात जहाँ आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, वह सन्यासी लोग फिर ब्रह्म को ईश्वर कह देते। अब ब्रह्म तो है तत्व, परम पिता परमात्मा है शिव, वह लोग तो ब्रह्मोहम भी कह देते, शिवोहम भी कहते रहते हैं। परंतु शिव तो है ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। कहते हैं भागीरथ ने गंगा लाई। अब वह भागीरथ मनुष्य है, नंदीगण तो फिर जानवर हो गया। उन्होंने गौशाला अक्षर सुना तो फिर बैल को रख दिया। मंदिर में भी राइट चित्र है लक्ष्मी नारायण श्री राम सीता के। बस ये है ऊंच से ऊंच जो प्रालब्ध भोगते हैं। ये जो चित्र है ये राइट है, श्री लक्ष्मी नारायण श्री राधे कृष्ण। ये बाबा ने कहा कितने ऊंच बने। प्रजा भी प्रालब्ध भोगती है,
लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकंड, थर्ड, 8 बादशाही चलती हैं, बच्चे राज्य करते हैं। श्री राम सीता का भी ऐसे चलता। फिर गाया जाता जगदम्बा आदि देवी, ब्रह्मा आदि देव, एडम ईव, ये दोनों अब काले हैं, फिर गोरे बनने हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। काली, दुर्गा, अम्बा सब एक के ही नाम है। सच्चा नाम सरस्वती है। जगदम्बा सरस्वती को ही कोई काली, अम्बा, दुर्गा कहते हैं। सच्चा नाम सरस्वती है। तो आत्मा काली होती है, बाकी कोई काला मुंह थोड़ा ही होता है। इस समय सब आत्माएं काली हैं। हम सब बंदर थे। अब बाबा ने हमें अपनी सेना बनाया। अब रावण पर जीत पा रहे हैं। इस समय हम बाबा की सेना है, रावण पर जीत पा रहे हैं। बाबा कहते मैं तुम्हें सब शास्त्रों आदि का सार बताता हूँ ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा को हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। ब्रह्मा जी को जहाँ भी दिखाते हैं हाथ में वेद शास्त्र दिखाते हैं। इसका अर्थ है कि मैं इनके द्वारा वेदों शास्त्रों का सार बताता हूँ। शास्त्र तो एक होना चाहिए, तो ब्रह्मा के हाथ में है शिरोमणि गीता। बाबा बैठ ब्रह्मा द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार बताते, उनको गीता कहा जाता। बाकी कोई शास्त्र नहीं है। बुद्धि में गीता है। गीता में भगवान वाच है, कामा शत्रु है। तो गीता सुनाने वाले को भी कहना चाहिए कि इन पर जीत पहनो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वो तो ऐसा कभी नहीं कहेंगे, सब झूठ बोलते रहते। हम भी झूठ बोलते थे, हमने भी बहुत गुरु किए। अर्जुन को भी कहा इन सबको भूल जाओ। ब्रह्मा बाबा ने भी ज्ञान से पहले बहुत गुरु किए। जब श्री बाबा ब्रह्मा तन में आए तो ये कहा पिछला सब भूल जाओ, तुम्हारे इन गुरुओं को भी पावन करने वाला मैं हूँ। अब तुम जो पढ़े हो वह भूल जाओ, जो न सुना हुआ है वो मैं सुनाता हूँ। अब तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, ये सब क्लास होना है। तुम बच्चों ने विनाश स्थापना देखी, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा के पास सबका पोता मिल रहता, लिख कर देते हैं मैं ऐसा पापी था, ये किया। क्योंकि धर्मराज बाबा कहते हमें सुनाने से ज़्यादा माफ़ हो जाता है। ये सब प्राइवेट रहता है, पढ़ा फिर फाड़ दिया। ये आलमाइटी गवर्नमेंट है। अभी अर्जुन छोटा झाड़ है, इसका मालिक खुद भगवान है। ये छोटा सा झाड़ है जिसका मालिक खुद भगवान है। धीरे धीरे वृद्धि होगी, माया झट मुरझा देती। कहाँ की बात कहाँ कहानी के रूप में बना दी। कहाँ हमारे लक्ष्मी नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी महान पवित्र थे, यहाँ तो सब अपवित्र हैं। वो था पवित्र ग्रस्त आश्रम, यहाँ अपवित्र ग्रस्त अधर्म है। पूछते हैं दुनिया कैसे चलेगी। बाबा कहते दुनिया रहनी नहीं है, खलास होनी है। ये अंतिम जन्म है, इसलिए काम कटारी चलाना छोड़ दो। तुम्हें जन्म जन्मांतर विकारी माँ बाप से विष का वर्षा मिलता आया। अब मैं ऑर्डिनेंस निकालता हूँ, विष का वर्षा बंद करो, नहीं तो बैकुंठ नहीं जा सकेंगे। विष का वर्षा बंद करो, नहीं तो बैकुंठ नहीं जा सकेंगे। विकारों पर जीत पहनेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो पाताल में। राम राज्य आकाश तो रावण राज्य पाताल, ये ड्रामा है। इस समय देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, अपने असली धर्म को नहीं जानते। कोई धर्म में थोड़ा सुख देखा झट कन्वर्ट हो जाते हैं, इसे कहते हैं हाफ कास्ट। यहाँ भी जो ब्राह्मण कास्ट में आए लेकिन पुरुषार्थ में कमज़ोर हैं तो प्रजापद मिलेगा, साफ बताते हैं। ये जो कहते हैं ऋषि मुनि आदि त्रिकालदर्शी थे, लेकिन अब जगत मिथ्यम कहते हैं, तो त्रिकालदर्शी कैसे होंगे। बहुत गपोड़े लगाए, कहते फलाना निर्वाण धाम गया, ये भी गपोड़ा है। सबको पार्ट बजा के यहाँ हाजिर होना है। सबका गाइड बाबा है। बाबा किसी से भक्ति नहीं छुड़ाते। जब तक परिपक्व अवस्था नहीं तो भले भक्ति करते रहें, जब तक ज्ञान योग पूरा समझा नहीं तो भले भक्ति करते रहें। याद रखना हम कोई का गुरु नहीं। ब्रह्मा बाबा कहते मैं किसी का गुरु नहीं, जैसे तुम सुनते हो ऐसे हम भी सुन रहे हैं शिव बाबा से। हम सब का गुरु एक निराकार है, वो गुरुओं का गुरु सतगुरु है। ब्रह्मा बाबा कहते मैं भी शिव बाबा को याद करता हूँ, परम सतगुरु को याद करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, इस अंतिम जन्म में
पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पान का बीड़ा उठाना है। आत्मा को काले से गोरा, सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। बाकी जो अब तक पढ़ा है सब बुद्धि से भूल जाना है। बाबा की मुरली तो याद रखनी है, मुरली की बातें भी याद रखनी है। इससे पहले जो और कोई बातें सुनी हुई थी इधर उधर की, वो सब भूल जानी है। बहुत सुंदर वरदान है। विजय के उमंग उत्साह द्वारा नाउमीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। विजय के उमंग उत्साह द्वारा नाउमीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा है ही। विजय का उमंग उत्साह सदा रहे, नाउमीदी के संस्कार ना हो। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे, इसलिए नाउमीदी का नाम निशान भी ना रहे। अनेक बार कर चुके हैं इसलिए नाउमीदी का नाम निशान ना रहे। कोई भी स्वभाव संस्कार में ये संकल्प भी ना आए कि पता नहीं ये परिवर्तन होगा या नहीं, है ही सदा विजयी। ये विचार ना आए पता नहीं ये संस्कार बदलेगा नहीं बदलेगा। कभी नाउमीद नहीं होना, अपने प्रति हमेशा आशावादी रहना। अटेंशन से सुनेंगे। अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा है ही। विजय का उमंग उत्साह सदा रहे, नाउमीदी के संस्कार ना हो। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे, इसलिए नाउमीदी का नाम निशान भी ना रहे। कोई स्वभाव संस्कार में संकल्प भी ना आए, पता नहीं ये परिवर्तन होगा या नहीं होगा, है ही सदा के विजयी। हम सब कल्प कल्प के विजयी हैं, इसलिए विजय का निश्चय रख पुरुषार्थ करते रहना है। स्लोगन है शक्तिशाली बनना है तो खजानों की स्मृति और सिमरण में रहो। शक्तिशाली बनना है तो बाबा से जो हमें खजाने मिले हैं, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, उनकी स्मृति में रहो, सिमरण करते रहो। ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।